हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है। हाँ ठीक प्यारे बच्चों, आप अपने भी इस उत्साह को इसी प्रकार बनाए रखिए और परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें। बहुविकल्पी प्रश्नों की इस कड़ी में आज एक नया अध्याय लेकर आई हूँ उत्साह कविता से। तो हम शुरू करते हैं उत्साह कविता के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के रचयिता का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, कवि निराला या मंगलेश डबराल? तो इसका सही उत्तर है निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 2, उत्साह एक आह्वान गीत है, यह किसे संबोधित है? बादल को, बिजली को, फागुन को या सावन को? तो यहाँ पर ये उत्साह कविता बादल को संबोधित करके कही गई है। छंद मुक्त कविता का प्रयोग निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया? पहला विकल्प है दिनकर ने, नंबर 2 प्रसाद ने, नंबर 3 निराला ने और नंबर 4 पंत ने। तो इसका सही जवाब है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, धाराधर का क्या अर्थ है? बिजली, बादल, तूफान या चक्रवात? तो इसका सही जवाब होगा बादल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि ने बादल से किसे घेर लेने का आह्वान किया है? गगन को, रत्नाकर को, धरती को या तीनों को? तो यहाँ पर सही जवाब है गगन को, मतलब बादल पूरे आकाश को घेर लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न, बादल के लिए कविता में क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ललित, काले, घुंघराले या तीनों? इसका सही जवाब है तीनों, क्योंकि कविता में कवि कहते हैं ना, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। मतलब तुम्हारे केश बड़े सुंदर काले और घुंघराले हैं और ये केश किसी बच्चे की कल्पना के समान विस्तार लिए हुए हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन, यहाँ पर सकल का क्या अर्थ है? सुंदर, दुष्ट, सब या अच्छे? तो यहाँ पर सकल का अर्थ है सब। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में धरती को क्या बताया गया है? शांत, स्थिर, तप्त या तीनों? तो यहाँ पर सही जवाब है तप्त धरा को। अगला प्रश्न, बाल कल्पना कैसे पाले किसे कहा गया है? फागुन को, बादल को, बिजली को या मनुष्य को? तो इसका सही जवाब है बादल को। अगला प्रश्न, बादल के हृदय में किसकी छवि है? विद्युत की, जल की, प्रेम की या शत्रुता की? इसका सही जवाब होगा विद्युत की, क्योंकि कविता में भी कहा गया है विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत रूपी शोभा को हृदय में छिपाए हुए बादल नया जीवन देने वाले हैं। कवि बादलों को क्या देने का संदेश देता है? नया जीवन, नया बीज, नई फसल या नई कोपल? सही उत्तर है नया जीवन। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है? पूर्व, पश्चिम, ज्ञात या अज्ञात? तो इसका सही जवाब होगा अज्ञात, क्योंकि कविता में कहा है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। बादल ने क्या छिपा रखा है? वज्र, फरसा, बंदूक या तलवार? तो इसका सही जवाब होगा वज्र। अगला प्रश्न, उन्मन का क्या अर्थ है? आनंद, हर्ष, वैभव या उदासी? उन्मन का अर्थ होता है अनमने से, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उदासी। निदाघ का क्या अर्थ है? गर्मी, वर्षा, सर्दी या वसंत? सही उत्तर होगा गर्मी। विश्व के निदाघ से कौन विकल व उन्मन है? नेता, समस्त जन, अभिनेता या कोई नहीं? तो यहाँ पर सकल जन मतलब सारे जन, सभी व्यक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक,
नंबर 3 मानवीकरण, उपमा। इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि घेर घेर घोर में घ वर्ण की आवृत्ति है। ललित ललित काले घुंघराले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश या श्लेष? तो सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि बिना अर्थ बदले ही शब्द की पुनरावृत्ति है। अगला प्रश्न है, बाल कल्पना के से पाले, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, यमक या श्लेष? तो इसमें सही उत्तर होगा उपमा अलंकार, क्योंकि बाल कल्पना के से पाले, किसी बच्चे की कल्पना के जैसे पाले हुए, से समानता दिखाई गई है, तो उपमा अलंकार। अब अगली कविता अट नहीं रही है, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। अट नहीं रही है कविता के रचयिता कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फागुन में गाए जाने वाला गीत है फाग, कजरी, पहले दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा फाग, क्योंकि कविता में पंक्ति है फाग गाता मास फागुन। अब इसी पंक्ति से संबंधित अगला प्रश्न, फाग गाता मास फागुन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, मानवीकरण या उत्प्रेक्षा? तो सही जवाब होगा मानवीकरण, क्योंकि फागुन के महीने का मानवीकरण किया गया है, मानवीय क्रियाओं के आधार पर उसे दर्शाया गया है। डालियां किससे लदी हुई हैं? फूलों से, कोंपलों से, फलों से या पत्तों से? इसका सही जवाब होगा पत्तों से। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आभा, सांस, पत्तियां या आंख? तो इसका सही जवाब होगा आंख। यहाँ पर कवि कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, इस प्राकृतिक सौंदर्य से उनकी आंख नहीं हट रही है। किसकी आभा अट नहीं रही है? हवा, वसंत, फागुन या सूरज? तो इसका सही जवाब होगा फागुन। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? हरी पीली, नंबर 2 लाल पीली, नंबर 3 हरी लाल या नंबर 4 पीली भूरी? तो यहाँ पर सही जवाब है हरी लाल, मतलब कहीं हरी और कहीं लाल पत्तियां नजर आ रही हैं। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या भोजपुरी? तो इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली। अट नहीं रही है वाक्य का अर्थ है न भरना, न समाना, आवाज न आना या न सुहाना? तो इसका सही जवाब होगा न समाना, कि वो प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी समाहित नहीं हो रहा है। मंद गंध पुष्प माल का धारक कौन है? मतलब किसने माला धारण की हुई है? फागुन ने, चैत्र ने, बैसाख ने या जेठ ने? तो यहाँ पर सही उत्तर है फागुन ने। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अब मैं आप लोगों से ये आशा रखती हूँ कि आप इन समस्त प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखें और बार बार इसका अभ्यास करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अध्याय के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग दीजिए। धन्यवाद।